तो सबसे पहले हमको जो है हमने स्टार्ट करा है, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं पूरा। स्टार्ट किया है हमने मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम लोग 3 लेवल में पढ़ने वाले हैं, बेसिक, एडवांस और बैंक का पीवाईटी। बेसिक है पार्ट 1, और पार्ट 1 में जो है अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि मेंसुरेशन में कितने तरीके के लोग हैं, तो 2 तरीके के। पहले कौन, 2D, और दूसरे कौन, 3D। 2D में 2D क्या होता है कि ऐसी आकृति, ऐसे फिगर जिसमें केवल और केवल क्या हो, लंबाई, और केवल क्या हो, चौड़ाई, तो इनको क्या कहते हैं, 2D। 3D क्या होता है कि ऐसी आकृति, ऐसी फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और के साथ साथ क्या हो, ऊंचाई भी हो, तो ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, 3D। तुमसे पूछे कि बताओ कि 2D में कौन कौन आता है, तो त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। 3D में कौन, तो क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। क्लियर बात। हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले क्या, ट्रायंगल को। ट्रायंगल क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, तो 3 साइड क्लोज्ड शेप जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल होते कितने तरीके के हैं, तो होते हैं कितना, मेंसुरेशन में जो काम आने हैं वो, पहला है इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा स्केलन, और चौथा कौन है, राइट एंगल। पूछे कि बताओ समबाहु त्रिभुज क्या होगा, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। समद्विबाहु क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं कैसी हैं, बराबर। विषमबाहु क्या होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। समकोण क्या होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत करी किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, समान। हमने सबसे पहले क्या किया कि इसकी हाइट खींची, हाइट है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और ये क्या करेगी कि इस वाली साइड को बांट देगी, कितने भागों में, 2। तो ये पूरी साइड ए है तो आधी कितना, a/2। ये वाली साइड a/2, ये वाली साइड a। तो हम कहें कि ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या कि कर्ड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर और प्लस क्या, लंब स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से h की वैल्यू आई कितना, √3/2 इंटू ए। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि कितना होगी, तो √3/2 इंटू कितना, ए। अब हमने एक बात तुमको और बताई कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, इसका फॉर्मूला होता है क्या कि 1/2 एरिया का फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम कहें कि 1/2 बेस कितना, तो ध्यान रखना कि यहां से यहां तक क्या है, ये बेस है, और बेस इसका कितना है, तो ए है। हम कहें कि हाइट कितना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हाइट होती है कितना, तो हमेशा ध्यान रखोगे कि हाइट होगी कितना, तो √3/2 इंटू ए। तो हम कहे कि √3/2 और इंटू कितना, ए हमने रखा 1/2, बेस है ए, हाइट है इतना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हम कहे हाइट कितना है, तो √3/2 इंटू ए। दोनों बातें पता चल गई। अब एक बात और पता करनी होती है, और वो क्या है, हमारी पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ 3 साइड। तो ए और ए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ये क्या हो जाएगी, पेरीमीटर। अब अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुमको कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, तो टोटल कितने, पहला कौन है, हाइट, दूसरा कौन है, एरिया, तीसरा कौन है, पेरीमीटर, चौथा कौन है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, सरकम सर्कल, और पांचवा कौन, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। हम कहें कि हाइट कितना, तो √3/2 इंटू ए। हम कहें एरिया कितना, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। पेरीमीटर कितना, 3। और हम कहें कि बताओ कैपिटल आर, तो a/√3, और स्मॉल आर a/2√3। क्लियर बात। अरे बोलो, क्वेश्चन लिखो। एक समबाहु त्रिभुज में इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ ईच साइड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि तो बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। देन फाइंड देन फाइंड द एरिया ऑफ देन फाइंड द एरिया ऑफ इट। तो बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, कितना होगा।
तो बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, ये बात बताना है। अब इधर देखो, हम के इक्विलेटरल से जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, तो देखो इधर ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, और हमें बनाने हैं इससे बेसिक क्वेश्चन। तो पहला कैटेगरी क्या बनेगा कि तुमको सीधा सीधा साइड दिया होगा, साइड मतलब ए की वैल्यू गिवन होगी, और तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कि एरिया क्या होगा, पूछ लेगा कि बताओ पेरीमीटर क्या होगा, पूछ लेगा बताओ कि हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा, ये तीन बातें तुमसे पूछ लेगा। अगर उसने गिवन है क्या साइड, तो पूछ लेगा एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, या फिर हाइट क्या होगा, ठीक है। दूसरा होगा क्या ना कि तुमसे एरिया दे देगा, क्या देगा, एरिया, एरिया उसमें गिवन है, तो तुमसे पूछ लेगा एरिया गिवन है, पूछ लेगा बताओ साइड क्या होगी, साइड पूछ लेगा, बताएगा, कहेगा कि बताओ कि पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर क्या होगी, और तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कि हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी। तीसरे में क्या बनेगा कि तुमको हाइट दे रखी होगी, हाइट गिवन है तुमको, हाइट जो है वो तुमको क्या है गिवन, और तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कि एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, तुमसे पूछ लेगा कि बताओ पेरीमीटर क्या होगा, तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कि साइड क्या होगा, भुजा क्या होगी। एक टाइप बनता है जिसमें आपको पेरीमीटर दी होती है, पेरीमीटर आपको क्या है गिवन, आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि एरिया क्या होगा, पूछ लेगा कि बताओ हाइट क्या होगी, और पूछ लेगा कि बताओ कि भुजा क्या होगी यानी साइड क्या होगी। इतने तरीके के क्वेश्चन आपके इक्विलेटरल के बेसिक से बनते हैं। पहला कि आपको गिवन क्या है, भुजा दी है, साइड देके एरिया पूछेगा, और पेरीमीटर, और क्या पूछेगा, हाइट। यहाँ पे देखो एरिया गिवन है, पूछेगा क्या, साइड पूछ लेगा, पेरीमीटर पूछ लेगा, या फिर क्या पूछ लेगा, हाइट। यहाँ पे देखो हाइट गिवन है तो पूछेगा क्या, एरिया पूछ लेगा, पेरीमीटर पूछ लेगा, और क्या पूछ लेगा, साइड। यहाँ पे देखो गिवन क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है तो पूछेगा क्या, एरिया, हाइट और क्लियर। अब देखो तो हमसे कहा है कि इसमें साइड दे रखी है कितना, 12, साइड कितनी दी है, 12 मीटर, तो कहा कि बताओ कि एरिया क्या हो, यही पूछा है, अर्जुन को यही पूछा है। अब देखो हम सब जानते हैं कि एरिया का फार्मूला होता है, और क्या होता है, तो √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, तो √3/4 और ए की वैल्यू कितना है 12, तो हम कहें कि 12 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा √3/4, और 12 का स्क्वायर होता है 140, तो ये 4 से कट करोगे 3 और 2, तो ये हो जाएगा 36, और रूट कितना, ये हो जाएगा 36√3। क्लियर है बात, अरे बोलो। अब देखो, अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझो। अभी क्या है ना कि हम क्वेश्चंस इसके करेंगे, जो तुम्हें सीट होगी तुम्हारे पास, हम इसको सीधा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमको टाइम बचाना है, विद इन टाइम भी तो करना है, तो इधर डायरेक्ट समझो थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना नहीं, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा सवाल क्या है कि क्वेश्चन ने कहा है कि जो साइड है वो हमारी 16 है, कितना है 16, हमको बताओ कि एरिया क्या होगा, हमको बताओ कि पेरीमीटर क्या होगी, हमको बताओ कि इसकी हाइट क्या होगी। कितनी बातें बतानी है, 3। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्या, सबसे पहले बताएंगे एरिया। हम जानते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना है 16, 16 का स्क्वायर तो होता है 256, तो 4 से कट करोगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 64 टाइम्स, मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा 64 रूट में कितना, क्लियर है बात। अच्छा दूसरी बात क्या बताना है, पेरीमीटर। हम जानते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, अरे बोलो क्या होता है, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3a, तो 3 3 रहा, और a की वैल्यू कितना है 16, तो 16 इंटू 3 तो हो जाएगा कितना 48 सेंटीमीटर, हो गया ना। हम कहें कि अब क्या बताना है, हाइट। हम सब जानते हैं कि हाइट का फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितना है 16, 2 से कट किया 8, 8√3, तो हाइट आ जाएगी 8 रूट। क्लियर है बात, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं ना, ओके है ना, ठीक। अच्छा एक टाइप हो गया, दूसरे टाइप में आपको गिवन है, कहा है कि एक एक समबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा है, और कहा कि एरिया जो है वो 25√3,
कितना एरिया है 25√3। हमने बताना है कि बताओ कि इसकी हाइट क्या होगी, हमने बताना है कि बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, हमने बताना है कि बताओ कि इसकी साइड क्या होगी। ठीक, तो हम कह के देखो बताना शुरू करो। तो सबसे पहले साइड पता कर लो। तो हम जानते हैं कि एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है, तो एरिया गिवन है कितना 25 और रूट कितना 3, यही गिवन है ना। हम जानते हैं कि एरिया का फार्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25√3। क्लियर है बात। अब इसको देखो हमें सॉल्व करना है, तो √3 से √3 कैंसिल, 4 इंटू 25, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 100, देन ए इज इक्वल्स टू कितना 10, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी। क्लियर है बात। यानी हमें साइड पता चल गई कि जो साइड है वो कितनी होगी। अब हम कह कि पेरीमीटर होता है कितना 3 है, पेरीमीटर 3 है, तो हम कह पेरीमीटर होता है 3 है, तो 3 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो हमें दूसरी बात भी पता चल गई ये कितना होगा। अब हमको क्या बताना है हाइट, हाइट का फार्मूला होता है कितना √3/2 इंटू ए, तो हम कह √3/2 और ए की वैल्यू कितना है, तो ए की वैल्यू कितना है 10, तो हमने रखा 10, तो कट हुआ 5, तो हो जाएगा 5 और रूट में कितना। क्लियर है, समझ आई ना बात। अब एक कंडीशन, अब एक कंडीशन ये बनती है कि आपको गिवन ना पेरीमीटर गिवन है, कि आपको पेरीमीटर दे रखा है 36, या पेरीमीटर आपको दे रखा है 60, कितना दे रखा है 6, तो पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना 60, तो हमके पेरीमीटर दे रखा है 60। अब हमको बताना क्या है, तो हमको बताना है कि बताओ एरिया क्या होगा, हमको बताना है कि बताओ हाइट क्या होगी, हमको बताना है कि बताओ कि साइड क्या होगी। अब इधर देखो हमको गिवन क्या है पेरीमीटर, हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है 3a, 3a इज इक्वल्स टू 16, देन a इज इक्वल्स टू, तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा 20, और अगर a 20 है, a कितना है 20 है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर a हमारा 20 है तो हमें एरिया बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना 4, काटोगे 100, 100 इंटू 3 तो हो जाएगा 100√3। हम के हाइट कितना होती √3/2 इंटू ए, तो √3/2 ए की वैल्यू कितना 20, कट करोगे 10 तो ये हो जाएगा 10√3, और ए हमको बतानी है तो ए कितना, तो ए है कितना, हो गए। अरे बोलो। और लास्ट कंडीशन बनती है कि आपको हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है हाइट, और हाइट बताई है कि भाई हाइट है 8 और रूट में कितना, तो हम और बताना है कि बताओ एरिया कितना होगा, बताना है कि बताओ पेरीमीटर कितना होगा, बताना है कि बताओ कि साइड कितना होगा। तो हमके बताना क्या क्या है, तो बताना है हमको एरिया, बताना है पेरीमीटर, और बताना हमको क्या है साइड। तो हमके कि एरिया हाइट, हाइट का फार्मूला क्या होता है √3/2 इंटू ए, और बराबर 8√3, इससे ये कट गया 8 दूनी कितना 16, तो ए की वैल्यू कितना आ गई 16, तो इसका मान आ गया कितना 16। पेरीमीटर होता है 3 है, तो 3 इंटू ए की वैल्यू 16, तो हो जाएगा कितना 48। हमको एरिया, तो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है 16 का स्क्वायर, तो काटोगे तो आ जाएगा 64 और रूट कितना। क्लियर है बात। अब बोलो बेसिक में इतने ही सवाल बन, समझ गए। बोलो कितने हो, 1 2 3 4 5, 4 और ओके बात। अब समझो ये हो गया हमारा क्या इक्विलेटरल। अब दूसरी हेडिंग डालो, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और मैं एक लाइन लिखूं, एक लाइन लिख लो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं यानी टू साइड्स, दो भुजाएं आपस में समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इधर देखो ध्यान से समझना,
हमके ये वाली साइड ए है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी ए, क्योंकि दो साइड कैसी होनी चाहिए इक्वल। तो ये वाली साइड हो जाएगी कितना बी, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड होगी क्या बी होगी। क्लियर है भाई। अच्छा, अब हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो ए और बी साइड मानी है, B4 क्या होता है बेस, यानी जो बी साइड है इसको हमेशा क्या मानोगे बेस, जो बेस है इसको हमेशा क्या मानोगे बी। अच्छा, दो साइड है इक्वल, तो हम इसको कहते हैं इक्वल साइड्स। क्या कहते हैं इक्वल साइड्स, यानी समान भुजाएं, और समान भुजाएं हमेशा क्या मानोगे एक बात तो ये पक्की करो, देखो मान तो किसी को कुछ भी सकता है, लेकिन हमें कोई डाउट ना हो, चीजें हमारी एकदम सुलझी हुई चले, उसके लिए हमने फिक्स कर लिया कि बेस को हमेशा क्या मानेंगे बी, क्योंकि बी से स्टार्ट होता है, तो हमने क्या मान लिया बी मान लिया। इक्वल साइड हम हमेशा क्या मानेंगे ए, अरबुल क्या मानेंगे ए, तो हमने ए मान लिया। अब सेम वही काम, सबसे पहले तुम क्या करो हाइट खींच दो इसकी, क्या खींच दो हाइट है तो एंगल फॉर्म होगा कितने डिग्री का 90 डिग्री, और अगर ये पूरी साइड बी है तो ये आधी कितना हो जाएगी बी बाई, हो गया। तो अब हम कहेंगे अच्छा बताओ, ये जो ग्रीन कलर वाला ट्राइंगल है ये वाला, ये जो ग्रीन कलर ट्राइंगल है, ग्रीन कलर ट्राइंगल ये वाला, तो हम कहेंगे अच्छा बताओ ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है, तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल होगा कौन सा राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली साइड इसकी क्या होगी कर्ड, और वो लोग क्या होगी कर्ड, हाइपोटेनियस होगी। ये वाली साइड इसकी क्या होगी आधार यानी बेस होगी, और ये वाली साइड इसकी क्या होगी लंब यानी परपेंडिकुलर हाइट होगी। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो हम कहें कि कर्ड है ए तो ए स्क्वायर, आधार है बी बाई टू तो बी बाई टू का स्क्वायर, और लंब है कितना एच, हमें एच चाहिए तो एच स्क्वायर, इसको उधर भेजा तो ए स्क्वायर तो ऐसा ही रहा, इसको उधर भेजा तो बी स्क्वायर और दो का स्क्वायर 4, तो हम कहे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 4a² और माइनस कितना बी स्क्वायर बटे कितना 4, तो हम कहे एच कितना, तो आप रूट लोगे तो 4 का रूट हो जाएगा कितना 2, और इस पे लग जाएगा पूरे पे क्या रूट, तो हो जाएगा 4a² माइनस बी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज इसमें जो हाइट का फॉर्मूला है वो कितना होगा तो 1/2 और रूट में 4a² माइनस। क्लियर बात, ये होता कैसे है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड ए तो ये वाली भी कितना होगी ए, ये पूरी साइड हमारी क्या होगी बी होगी, अरे बोलो क्या होगी बी होगी। अब अगर हम तुमसे कहें कि हमने हाइट खींची तो यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगी कितने डिग्री का 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के साथ साथ अगर ये पूरी साइड बी है तो आधी साइड कितना होगी b/2। अब हम के ये b/2 है और ये a है और ये वाली हमारी क्या है h है, तो हम कहें इसमें समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस यानी कर्ड का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर और प्लस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू b/2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। हमने एच स्क्वायर को यही रखा, इसको उधर भेजा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना 4, तो हमके ये इधर जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर 4a² माइनस बी स्क्वायर बटे 4, तो हमके एच बराबर तो ये रूट लग जाएगा 4 का रूट कितना होता है 2, तो हमके कि ये एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट में 4a² माइनस बी। क्लियर है बात, अरे बोलो। अब अगर हम तुमसे कहें कि अच्छा एक बात बताओ, हाइट तो पता चल गई, अब हम जानते हैं और हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज चाहे जैसा हो, चाहे तो समबाहु हो चाहे समद्विबाहु हो चाहे सम विषमबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो, हमके ये इसका बेस है ये इसकी इक्वल साइड्स है, त्रिभुज चाहे जैसा हो, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो पक्की बात है कि ट्राइंगल चाहे जैसा हो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अरे बोलो होता है या नहीं होता, होता है। तो हम कहें कि देखो 1/2 इसका बेस कितना, तो बेस है कितना बी, और हाइट अभी हमने निकाली है कितना 1/2 रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर, तो हम कहें कि एरिया का फार्मूला हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे b/1 b 2 2 जा 4, तो b/4 और रूट में 4a² और माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा एरिया। तो जब भी कभी कोई तुमसे पूछे कि बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि b/4 और रूट में कितना 4a² और माइनस कितना। क्लियर है बात, तो आप हमेशा ध्यान रखना
कि जब भी कभी भी कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि 1/2 बेस और इंटू क्या होगा हाइट। तो 1/2 बेस कितना है तो b है, और हाइट कितना है तो हाइट अभी हमने निकाल लिया 1/2 रूट में 4a² माइनस b²। मल्टीप्लाई किया सबका तो b इंटू 1 तो हो जाएगा b बाई कितना 4, और रूट में 4a² और माइनस कितना। क्लियर है? अरे बोलो। अब तीसरी बात एक और ध्यान रखनी है, इसमें तीन ही बातें याद रखनी होती हैं कि पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आप हमेशा ध्यान रखना, ये ए और ये ए तो हो जाएगा कितना 2a, और ये कितना b, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस 2। तो अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कि ट्राइंगल है हमारा आइसोसेलेस, कौन सा ट्राइंगल है आइसोसेलेस, और कोई तुमसे पूछ ले ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और कोई तुमसे पूछ ले कि हमको बताओ कि इसमें कितने फॉर्मूले याद रखोगे, तो केवल कितने तीन। पहली बात कि हाइट, हाइट क्या होती है इसकी तो 1/2 रूट 4a² माइनस b²। दूसरी बात कह दे कि अच्छा बताओ हाइट तो बता दिए, एरिया बताओ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका तो b/4 रूट में, तो b/4 रूट में 4a² माइनस b², तो रूट में 4a² माइनस b²। और तीसरी बात क्या है कि पेरीमीटर, परिमाप यानी पेरीमीटर, कि पेरीमीटर इसकी क्या होगी तो पेरीमीटर हो जाएगी कितना तो a प्लस a यानी 2a और प्लस कितना, तो इसकी पेरीमीटर होगी 2a और प्लस कितना। क्लियर बात, तीनों बातें याद रखोगे बोलो। तो तीनों बातें याद रखना है तुम्हें कि हाइट होगी तो 1/2 रूट में 4a² माइनस b², b/4 रूट में 4a² माइनस b², पेरीमीटर कितना होगा तो 2a प्लस b। याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे a जो है वो क्या होता है इक्वल साइन, b कौन होता है बेस, b बेस क्यों होता है क्योंकि बेस स्टार्ट होता है किससे बेस। क्लियर बात, अरे बोलो। अब क्वेश्चन लिखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का बेस, एक समद्विबाहु त्रिभुज का बेस, एक समद्विबाहु त्रिभुज का बेस, बेस माने आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का बेस 24 आधार 24 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का बेस यानी आधार 24 सेंटीमीटर है। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, and the equal side is, and the equal sides are, and the equal sides are 13 centimeter, 13 and equal sides are 13 centimeter, 13 centimeter. Then find the area of, then find the area of this triangle, then find the area of this triangle। तो बताइए कि इस त्रिभुज का, तो बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है बैंक के लिए, बहुत बढ़िया तरीका, कई बार प्रीवियस ईयर में बना भी है। अब यहाँ से देखो हम कहें कि जो ट्रायंगल है ये हमारा कैसा है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस पक्की बात है कि एक बेस होगा, और बेस इन्होंने कितना बताया है 24, और इक्वल साइड तो ये दोनों क्या होती है इक्वल साइड, जो कि बताइए कितना 30, तो ये भी 13 है और ये भी हमारा कितना है 30। क्लियर बात, पहला तरीका तो ये है कि बेस है यानी बी की वैल्यू कितना है 24, इक्वल साइड ए होती है वैल्यू कितना है 13, हमने क्या बताना है एरिया, और हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 और रूट में 4a² माइनस कितना b², तो b की वैल्यू कितना है 24 डिवाइड बाई 4, 4a², a कितना 13 का स्क्वायर 169, और b 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, ये कट होगा कितने टाइम 6 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 6 9, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5 7 6, 6 6 रहा, ये हो जाएगा कितना 100, और 100 का रूट होता है कितना 10,
तो 10 इंटू 6 यानी कितना 60। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो निकल आएगा कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है बेसिक सा तरीका कि कोई भी कर सकता है। ये एरिया पता करना है, बेस पता है कितना है 24, इक्वल साइड को ए कहते हैं जो कि कितना है 13। हमको बताना है एरिया, तो एरिया होता है b/4 रूट में 4a² माइनस b स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितना है 24/4। हम के 4a², 4 4 रहा, a की वैल्यू कितना 13 का स्क्वायर कितना 169, और हम के b स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर कितना 576। तो हम के मल्टीप्लाई करोगे तो 676 माइनस 576 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 100। तो हम के 100 का रूट 10, 10 इंटू 6 तो हो जाएगा कितना 60। क्लियर बात? अरे बोलो। अब यहाँ पे देखो, ये वाला तरीका तो है ही है, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें अप्रोच दूसरी लगानी है। दूसरी अप्रोच हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इधर ध्यान से देखो। हमने कुछ नहीं करना है, हमने एक हाइट खींच देना है। क्या खींच देना है? हाइट। हमने ऐसे हाइट खींची तो हमें पता चल गया कि अगर ये हाइट है तो पूरी साइड है 24, तो आधी कितनी होगी? कितनी होगी? 12। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ब्लू कलर वाला, ये कौन सा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज में ये वाली साइड है 12, ये वाली है 13। तो एक ट्रिपलेट होती है 5 12 और, एक ट्रिपलेट होती है जिसका नाम क्या है 5 12 और 13। तो हम कह कि देखो 12 ये वाली साइड होगी, 13 ये वाली साइड होगी, तो बची हुई साइड कितना होगी? यानी ये हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी 5। आगे ना हाइट 5। हम जानते हैं कि चाहे जैसा ट्राइंगल हो, एरिया पक्का पक्का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम कहें कि 1/2 बेस कितना है, तो बेस कितना पूरे ट्राइंगल का बेस, तो पूरे ट्राइंगल का बेस कितना है 24, और पूरे ट्राइंगल की हाइट कितना है, तो कितना 5। तो कट करोगे 12, 12 इंटू 5 तो कितना 16। तो हमें पता चल गया कि जो एरिया है वो कितना हो जाएगा। क्लियर बात? तो जब भी कभी आइसोसेलेस मिले और तुम्हें ऐसा बेस दिया हो, इक्वल साइड दिया हो, एरिया पूछे, तो हमेशा ये वाली अप्रोच पे जाओगे कि यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगी। तो ये वाली है हमारी टोटल कितना 24, हमने हाइट खींची तो हाइट ये कितना कर देगी 12। तो हम के ये 12 है और ये वाली बता रखी है कितना 13। तो हम कहे कि बताओ ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें 12 और 13 आता हो, तो वो कौन होती है 5 12 और 13। 12 ये हो गया, 13 ये हो गया, इट मींस ये जो रिमेनिंग साइड है ये कितना हो गया 5। तो हम कहे कि हाइट हो गई कितना 5। अब ट्राइंगल चाहे जैसा हो, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम कहे कि 1/2 बेस, बेस देखो तो पूरे ट्राइंगल का बेस, और पूरे ट्राइंगल का बेस कितना है 24, और हाइट कितनी है तो 5 है, तो कट किया तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60। एक और लिखो। अब इधर देखो, लिखना नहीं है, सीधा देखो। आपको क्या क्या देगा? बेस देगा, और क्या देगा इक्वल साइड। पूछेगा क्या एरिया। तो बेस दे रखा है इन्होंने, दे रखा है 30, इक्वल साइड दे रखा है 17। तो बताना है कि बताओ एरिया। कोशिश करो। बेस है 30, इक्वल साइड है 17, तो बताना है एरिया कितना। फॉर्मूले से नहीं करोगे, ऐसे ट्रिपलेट बना के, ट्रिपलेट बना के कहा। बेस है 30, इक्वल साइड है 17, तो बताना है कि एरिया कितना। तो बताना है कि एरिया कितना होगा, तो बताना है कि एरिया कितना। कितना? ट्रिपलेट नहीं कर, लिखो। अच्छा, सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट, सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट। ठीक है, और ये आज से याद कर लेना। सबसे पहले 3 5, 3 4 और 5। दूसरी 6 8 10। तीसरी 9 12 15। चौथी 12 16 20।
पांचवी 15, 20 और 25, और छठी 18, 24, 30। ठीक, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25, 18, 24 और 30। 30, 18, 24, 30। नेक्स्ट 5, 12, 13। नेक्स्ट 10, 24, 26। नेक्स्ट कहाँ से 10, 24, 25, 7, 24, 10, 24, 26 के बाद लिखो 7, 24, 25। 7, 24, 25 के बाद लिखो 9, 40, 41। 9, 40, 41 के बाद 11, 60, 61। 11, 60, 61। 11, 60, 61। 11, 60, 61 के बाद बस इतनी बात, इतनी याद। ठीक है, केवल 11 ट्रिपलेट है, याद रखनी है। अब देखो इसमें ना अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी भुजा 5, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? थर्ड। यहाँ सबसे बड़ी भुजा 10 और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? थर्ड, हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी साइड 15 और सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? थर्ड। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 20, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 25, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 30, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 13, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 26, तो हम इसको क्या कहेंगे? थर्ड। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 25, तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 41, तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 61, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लियर है? अब कोई तुमसे ये कहे कि हमको ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें हाइपोटेनियस 41 होता हो, कर्ड 41 होता हो, तो डायरेक्ट पता होती 9, 40, 41। हमको ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें कर्ड 13 होना चाहिए, 13। 5, 12 और 13, 5, 12, 13। हमको ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें कर्ड हमारा 15 होना चाहिए, 9, 12, 15। हमें ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें कर्ड जो है वो 17 होना चाहिए, ऐसी ट्रिपलेट जिसमें कर्ड 17। बोलो 8, 15 और जोड़ो। अच्छा लिखा नहीं, तो लिख दो 8, 15 और 17। 8, 15, 17। तो ऐसी ट्रिपलेट जिसमें कर्ड कितना होता हो? 17। तो वो होती है कौन? 8, 15 और 17। अच्छा बताओ ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें कर्ड 20 होता हो? 12, 16 और 20। तो 12, 16 और 20। ठीक। अच्छा ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें कर्ड हमारा जो है 30 होता हो? 18, 24 और 30। 30। अब इतनी ट्रिपलेट है, बस इतनी तुम्हें याद रखना है बस। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। बेस कितना बता रखा है इन्होंने? 30। इक्वल साइड कितनी है? 17। बताना क्या है? एरिया। ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम सब जानते हैं कि बेस अगर 30 है तो ये हाइट क्या करेगी कि बेस को कर देगी कितना? आधा। तो 30 का आधा कितना होता है? 15। टोटल था कितना? 30, तो ये आधा हो जाएगा कितना? 15। अच्छा इक्वल साइड ये वाली होती है, इक्वल साइड कितनी है? अब हम कहें ऐसी ट्रिपलेट बताओ जिसमें कर्ड कितना होता हो? 17। तो होती है 8, 15 और 17। 15, 17 ऑलरेडी लिखा है, तो बची हुई साइड कितनी होगी? 8। अब चाहे जैसा ट्रायंगल हो, हम जानते हैं कि इसका एरिया होगा 1/2 बेस। बेस पूरे ट्रायंगल का बेस तो कितना है? 30।
और हाइट कितनी है 8। तो हमने इसको कट किया तो कितना 4, और 4 का गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना यही करोगे तो एक्चुअली जल्दबाजी में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हो गया दूसरा सवाल। सबसे पहले जो आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से नगद में मिलेगी 100 की। कौन सी कंपनी? बताओ, बताओगे? चलो बताओ। बेस है, बेस है 80, इक्वल साइड है 41। तो बताओ कि एरिया कितना हो। एरिया नो हो, एरिया बताना, एरिया कितना हो, एरिया, एरिया कितना हो, ये बात हमको बताना है। तो बताओ कि एरिया कितना होगा, ये बात बताना है। कितना? 180 हो सकता है। सही है, ये सही है। चलो बता, आसान है ना? सब हो गया। 360, हाँ 360 है। 360 है। अच्छा 360 आ रहा है। ना ना 360 नहीं है। 360 है। ना ना 360 नहीं है। 360 के अलावा है किसी का? तुम्हारा क्या है? चलो देखो, इसमें बेस कितना है, तो देखो इधर बेस कितना है, बेस कितना है 80, और ये हो जाएगा क्या आधा 40, इक्वल साइड कितना 41, तो ट्रिपलेट बनेगी कौन 9 40 और 41 हो गया, 40 हो गया, तो ये कितना 9। अच्छा एरिया क्या होता है, तो 1/2 बेस कितना है, तो बेस टोटल लोगे पूरे ट्रायंगल 80, और हाइट कितनी 9, तो काटोगे 40, और 40 गुना में 300। ठीक है, चलो अब बताना है। हाँ हाँ, वो तब कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, कर सकते हैं। देखो बेस है आपका, इसका बताओ, बेस है 120, इक्वल साइड है 61, तो बताना है कि बताओ एरिया कितना होगा। जो सबसे पहले बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। बताओ। 660, ठीक है, 660 हो गया, उधर हो गया ना। तो देखो इधर, तो ट्रायंगल बना लो। तो ये ट्रायंगल बेस कितना है 120, इक्वल साइड कितनी है 61, हमने हाइट की थी, हाइट क्या करेगी इसको 60 कर देगी। अब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 61 एक 60, तो ऐसे ही ट्रिपलेट बताओ जिसमें 61 होता हो, तो 11 60 और 61, तो ये कितना होगी 11। हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है 1/2 बेस, बेस पूरा लोगे 120 इंटू हाइट कितना है 11, कट करोगे 60 इंटू 11 तो 660, तो हो जाएगी 660 यानी 600। ठीक है, एक और बताओ, बताओगे? बताओ। बेस है 40, इक्वल साइड है 25, तो बताना एरिया कितना है। कितना? 300,
ये 600 300 100 सही से करो भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। 20 300 होना चाहिए, 600। आज तुम सारे आंसर गलत कर रहे हो। चलो देखो अच्छा है, ये देखो ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस, बेस कितना है इसका 40, ये इक्वल साइड कितनी है 25। अब देखो ये हाइट क्या करेगी, इसको कर देगी 20। ऐसी ट्रिपलेट जिसमें 25 होता हो, तो ट्रिपलेट होती है 15 20 और 25। 25 हो गया, 20 हो गया, तो बची हुई साइड कितना होगी 15। एरिया होता है क्या, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस पूरा लोगे कितना है 40, और हाइट कितना है 15, तो कट करोगे 20 इंटू 15, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 300। ठीक है, तो हो जाएगा 300। ओके है ना। अब बाकी क्वेश्चन सीट में आएंगे इसके। अब हेडिंग डालो, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज। और समझो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो अलग अलग, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु। जैसे कि ये जो ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स क्या हो जाए अलग अलग, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या कहेगा, विषम बाहु। तो ये वाली साइड है ए, ये वाली बी, और ये वाली सी। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हीरोन, हीरोन, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला दिया जिसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, और इन्होंने बताया कि होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। और यहाँ पे जो एस है वो होता है सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, बस ये एक बात ध्यान रखनी है। ये है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो, क्वाड्रिलेटरल, 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 और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग चतुर्भुज। देखो हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। अब इधर ध्यान से देखना है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज। इसके चारों कोणों का, चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360। ठीक है, अब देखते जाए। अब अगर हम तुमसे कहें कि मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन में जो आपके क्वाड्रिलेटरल है ये कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले है आपका वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, स्क्वायर। दूसरे नंबर पे है आपका कौन, आयत, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्या, रेक्टेंगल। तीसरे नंबर पे है आपका समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रोम्बस, रोम्बस। चौथे नंबर पे है हमारा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैरेललो, पैरेललोग्राम। इसके बाद है हमारा पांचवें नंबर पे है हमारा, पांचवें नंबर पे पहला है स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा पैरेललोग्राम, और पांचवें नंबर पे है हमारा समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1, जिसका नाम है क्या, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग या फिर कह लो इसको स्क्वायर। अभी तक स्क्वायर है, ये वर्ग है। तो वर्ग होता क्या है कि ऐसा ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड आपस में कैसी है, ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए, और ये भी क्या होगा, ए। क्लियर है। हम क्या, अच्छा बताओ, अगर हम इसमें एक लाइन खींच दें तो ये जो है हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, और ये हमारा बन गया दूसरा ट्राइंगल। हम कह कि बताओ इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस, तो इसका बेस कितना है ए, और हाइट कितनी है ए, तो इसका एरिया कितना, a²/2। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका, तो ये भी एरिया कितना होगा, a²/2। तो हम कहें कि अच्छा बताओ पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हुआ, तो पूरे स्क्वायर का एरिया, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया a²/2, इस वाले ट्राइंगल का एरिया a²/2। तो हमने ऐड किया, तो ये देखो बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखा, तो ये ऐड हो जाएगा a² और a² कितना, 2a²। तो जो एरिया है वो हमारा आया कितना, a²। तो जो एरिया है वो हमारा निकल आया कितना, a²। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, a²। ये बात आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो होता कितना है, a² होता है ना। हम कहे कि हाइट, हाइट तो सीधा सीधा दिख रही है कितना है, 1। अच्छा, दूसरी बात हमको चाहिए होता है डायगोनल, क्या चाहिए होता है, डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, तो यहां से लेके ये जो कॉर्नर से कॉर्नर की डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल, और इसको डिनोट किया जाता है किससे, डी से। अब हम कहें कि अगर ये डायगोनल है तो ये जो हमारा ग्रीन कलर वाला, ये जो हमारा ग्रीन कलर वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा है, तो ये है हमारा कौन सा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस। तो हम कहें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर यानी a² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी a²। कितना हो गया, 2a²। हम के स्क्वायर हटाओ तो डायगोनल बचा, और ये रूट हो जाएगा 2, और ये बचेगा कितना, a। तो ये डायगोनल का फार्मूला होता है √2 इंटू, तो डायगोनल का फार्मूला क्या हो गया, √2 और इंटू a। अब तीसरी बात कि हम कहें कि अच्छा बताओ कि पेरीमीटर क्या होगी, तो पेरीमीटर यानी परिमाप, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर आपसे कोई कहे कि मतलब परिमाप क्या, तो परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सारी भुजाओं का योग। तो ए और ए तो कितना हो गया, 4 है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो जो हमारा पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर बात। अच्छा, हमके एक बात बताओ, बताओगे, देखो यहां से देखो, d बराबर क्या है, d इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए। तो हम कहें a इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो d/√। तो a की वैल्यू होती है d, और y कितना, हम कहें कि ये एरिया है तो हमने एरिया ही रखा, और a की वैल्यू कितना है, d/√। तो रखोगे ये हो जाएगा d², और √2 का स्क्वायर कितना। तो जब भी कभी आपको डायगोनल दिया हो तब एरिया पूछ ले, तो डायगोनल दिया एरिया पूछा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, d²/2। साइड दी है एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी a²। और यहाँ पे देखो पेरीमीटर कितना, 4 है, और डायगोनल तो हम जानते ही हैं कि कितना होता है, √2 इंटू a। यानी कि अब कभी भी कोई तुमसे स्क्वायर के बारे में पूछे कि बताओ स्क्वायर के फॉर्मूले बताओ, तो तुम कितने फॉर्मूले बताओगे, पहला एरिया, दूसरा एरिया का दूसरा फॉर्मूला, तीसरा डायगोनल, और चौथा पेरीमीटर। तो हम कहें कि एरिया, तो एरिया हम जानते हैं कि होता है a² मतलब साइड का स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा a² मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। दूसरी बात कि एरिया का दूसरा फार्मूला, जब आपको दे रखा हो डायगोनल तब होता है d²/2, तब होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे कितना। तीसरी बात कि बताओ कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल होता है √2 और इंटू कितना, तो डायगोनल होता है √2 और इंटू कितना। चौथी बात कि बताओ कि पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला कितना होता है, 4 इंटू ए। तो पेरीमीटर और पेरीमीटर का फार्मूला कितना होता है, तो 4 इंटू। क्लियर बात। अरे बोलो। अब दो बातें और हैं। पहला,
कि अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि इसमें कैपिटल आर कौन होगी, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर होती है डी बाई टू, और कहे कि बताओ स्मॉल आर कितना होगी, स्मॉल आर, तो ये होती है ए बाई टू। अब कैपिटल आर का मतलब क्या है, तो ये है हमारा स्क्वायर, ये है हमारा स्क्वायर, और ये है हमारा स्क्वायर, दो स्क्वायर है। हम कहेंगे जब भी कभी सर्कल जो है वो कहां बने, इसके बाहर बने ऐसे, तो इसको कहेंगे परिवृत्त, क्या कहेंगे, परिवृत्त। और इसका ये डायगोनल है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इस डायगोनल की होगी ना। अच्छा, जब भी कभी सर्कल इसके अंदर बनेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इनर सर्कल। इनर सर्कल में ये जो है ये क्या है, इसका सर्कल का डायमीटर है। तो हम कहें कि देखो ये वाली भुजा ए होती है तो ये भी कितना होगी, ए। डायमीटर अगर ए है तो व्यास, व्यास अगर ए है, डायमीटर ए है, तो त्रिज्या कितना होगी, तो टोटल ए, तो ये कितना, ए। क्लियर बात। तो कैपिटल आर का मतलब होता है परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल की रेडियस कितना, डी बाई टू। और स्मॉल आर का मतलब होता है क्या, इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस कितना होती है, ए बाई टू। तो टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, 6। तो हमें स्क्वायर से फॉर्मूले याद रखने कितने, 6। और 6 के 6 फॉर्मूले डायरेक्ट पता होना चाहिए कि पहला कि एरिया क्या होता है, तो होता है क्या, ए स्क्वायर। कहे कि बताओ कि जब डायगोनल दिया हो तब एरिया क्या होता है, तो डी स्क्वायर बाई 2। कहे कि अच्छा बताओ कि डायगोनल क्या होगा, तो √2 × ए। कहे कि पेरीमीटर बताओ, तो 4a। कहे कि बताओ रेडियस कैपिटल आर तो कितना, डी बाई 2। और कहे कि स्मॉल आर तो कितना, ए बाई। क्लियर बात। चलो पूरा रिवाइज मारते हैं, पूरा रिवाइज कर दो सारे फॉर्मूले अभी तुरंत सुने, ट्रिपलेट और फॉर्मूला पूरा तुरंत याद करो। मेंसुरेशन का एक नियम है कि फॉर्मूले डायरेक्ट पता होना चाहिए, मेंसुरेशन सबसे आसान टॉपिक होता है, ठीक है, बशर्ते आपको सारे फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए।
क्यूब्स अब तक जितनी हुई है सारी। इनकी सबकी वीडियो लेक्चर तुम्हें ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐप है उस पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं शुरू से। हो गया, हो गया। चलो बताओ भाई। देखो इधर देख लो, जैसे कि ट्रिपलेट याद करने में अगर मुश्किल हो रही है तो नहीं होगी। ट्रिपलेट का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है जहां से ट्रिपलेट बनती है, फॉर्मूला वो है ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टू, ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई, यहाँ पर ए को आप रखोगे क्या और, पहले क्या रखोगे और, तो हमने कहा ए बराबर एक रख लो, कितना रख लो एक, एक रखोगे तो ये एक हो जाएगा, ये एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, जीरो बनेगा तो ट्रिपलेट, तो हम के दो रख लो, तो दो रखोगे दो दूना चार, तो यहाँ से चार, दो दूना चार माइनस एक तीन, तीन बटे दो, दो दूना चार, चार और एक पाँच, और बटे कितना, कितना दो, तो हम के यहाँ पे यहाँ ए होता है, ठीक है, नहीं सही है। तो यहाँ पे कितना a इक्वल टू हमने कितना रखा टू, और जैसे ही हमने a इक्वल टू टू रखा तो हमके यहाँ से कितना, तो यहाँ पे रखा टू, और टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री बाई टू, और ये हो गया कितना फाइव बाई टू। लेकिन देखिए डिवाइड में जा, ठीक है ना, लेकिन डिवाइड में नहीं जाना चाहिए, और ये क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने क्या रखा है इवन, और हम जब भी इवन रखेंगे वो डिवाइड में ही जाएगा, तो हम इवन रखेंगे ही नहीं, हम क्या रखेंगे और ऑड में एक के बाद नंबर कौन सा है तीन, तो हमने तीन रखा, तीन का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस वन एट, एट बाई टू फोर, तीन का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन टेन, टेन बाई टू फाइव, तो पहली ट्रिपलेट क्या होती है थ्री फोर और, हो गया। हम क्या एज इक्वल्स टू फाइव रखें, कितना रख लो फाइव, तो एज इक्वल्स टू फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू बारह, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई टू कितना, तो ट्रिपलेट होती है पांच बारह, यहाँ पे सेवन रखो, तो एज इक्वल्स टू सेवन, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस वन फोर्टी एट डिवाइड बाई टू ट्वेंटी फोर, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी डिवाइड बाई टू, तो कितना ट्वेंटी फाइव, तो ट्रिपलेट होती है सात सौ पच्चीस। आप यहाँ पे नाइन रखो, नाइन, नाइन का स्क्वायर एट्टी वन माइनस वन एट्टी डिवाइड बाई टू, तो कितना फोर्टी, नाइन का स्क्वायर एट्टी वन प्लस वन एटी टू डिवाइड बाई टू, तो कितना फोर्टी वन, तो ट्रिपलेट होती है नौ चालीस और हम कहेंगे एज इक्वल्स टू इलेवन रख लो, तो हमने इलेवन रख दिया, तो इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन माइनस वन वन ट्वेंटी डिवाइड बाई टू, तो कितना सिक्सटी, इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन प्लस वन वन ट्वेंटी टू डिवाइड बाई टू यानी वन सिक्सटी, तो हो जाएगा सिक्सटी, तो हो जाएगा ग्यारह साठ एक, क्लियर। अच्छा ये तो आ गया ऑड पे, अब क्या इवन रखने पे नहीं होता है, तो इवन रखने पर भी होता है, कैसे, तो हमने कहा ए इज इक्वल्स टू टू रखो, तो टू रखा, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री बाई टू, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन थ्री बाई, अब ये ना रेशियो होता है, ये क्या होता है रेशियो, और रेशियो कभी भी अपॉन में नहीं होता है, तो इसको सही करो, तो दो का एलसीएम दो ही होगा, तो यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई, यहाँ भी टू से, यहाँ भी टू से, तो टू टू जा फोर, टू से टू कट गया थ्री, ये कट गया तो फाइव, तो ये ट्रिपलेट बनी थ्री फोर, क्लियर। अच्छा फोर रख लो, फोर, हमने फोर रखा, एज इक्वल्स टू फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन, और बाई कितना टू, और ये फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस वन यानी सेवनटीन बाई, अब रेशियो, रेशियो टू, टू हटाना है तो यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई, यहाँ भी टू से, यहाँ भी, ये देखो तो ये हो गया आठ, ये दो से दो कट गया पंद्रह, और ये दो से दो कटा तो कितना, तो ट्रिपलेट होती है आठ पंद्रह, होती है ना। अब फोर हो गया, सिक्स रख लो, तो सिक्स, सिक्स का स्क्वायर तो होता है कितना थर्टी सिक्स माइनस वन, तो पैंतीस बटे दो, यहाँ पे छह का स्क्वायर छत्तीस और एक पैंतीस बटे दो, दो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी दो से, यहाँ भी दो से, यहाँ भी दो से, तो हो जाएगा ट्वेल्व, और ये दो से दो कट जाएगा थर्टी फाइव,
ये कट जाएगा 37, ये भी हमारी क्या होती है, क्लियर है बात। अब इनको कहते हैं हम लोग बेस ट्रिपलेट, क्या कहते हैं, बेस ट्रिपलेट। अब बेस ट्रिपलेट में ना आप चाहे जितने से मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, ट्रिपलेट। जैसे हम कहें इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अब 2 से मल्टीप्लाई का मतलब हर एक नंबर में मल्टीप्लाई कितने से होगा, 2 से। तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, तो ये 6 8 10 ये भी हमारी क्या है, हम कहीं मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 और 3 इंटू 5 15, तो ये भी हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट। हम के मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, तो ये भी हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट। हम कहें कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये भी हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि दुनिया में टोटल कितनी ट्रिपलेट है, तो दुनिया में नंबर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट नंबर तक गुणा कर सकते हो, तो नंबर इनफाइनाइट तो ट्रिपलेट भी क्या है, लेकिन उनमें से जरूरी कितनी है, सिर्फ इतना। चाहे तो याद कर लो, चाहे तो बना लो, ठीक है, समझ गए बात। अच्छा, अब जिन लोगों की क्लास छूटी हुई है उनको जो है